कुछ एलिमेंट्री फॉर्मूलाज बताए थे मैंने, ठीक है, और उसके बाद एक एक्सरसाइज दी थी करने के लिए। उस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताइए जी, जल्दी कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और आप भी बताइए कोई दिक्कत हो तो। सारे हो गए? लास्ट वाला हो गया जिसमें कॉस का फॉर्मूला खोलते थे? ठीक है, अब आ जाइए, आगे बढ़ेंगे। और अब कुछ और चीजें आगे कुछ और बढ़िया होने वाला है, और पहले आ रही है फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और ये कहती है, ये क्या कहती है कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी है वेयर पी इज ग्रेटर देन एल्फा, तो फिर अगर एफ टी में ई टू दी पावर ए टी की मल्टीप्लाई हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बस निकल जाएगा पी की जगह पी माइनस ए रखने पर। आगे बात समझ में? जैसे बहुत आराम से काम करूं मैं। मुझे एक बात तो पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि भैया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल कर दो ई टू दी पावर ए टी इंटू कॉस 3t का। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 3t निकालेंगे। तो फॉर्मूला जानते हो क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको बोल दो एफ पी। निकल गया? अब नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी कॉस 3t इज इक्वल टू, तो आपको अपना ए पहचानना है, तो मौजूदा टाइम पर ए ही है, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ पी माइनस ए। यानी जहां भी पी रखा हुआ उसकी जगह क्या रख देंगे? पी माइनस ए। तो ये हो जाएगा पी माइनस ए अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9। ये आंसर होगा। तो आप लगाना सीख गए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को। ठीक है, अगर यहाँ सपोज टू भी ए की जगह कुछ और होता तो वो घटता यहाँ। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरम का जिक्र चल रहा है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। ठीक है, सेकंड की बात करने आते हैं, और देखना सेकंड को बहुत आराम से एग्जांपल हम साथ के साथ देते रहेंगे। सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम की बात चलेगी। तो ये कह रहा है कि सपोज टू बी, यदि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, और जी टी ये दिया हुआ है कि जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, और 0 व्हेन टी इज लेस देन ए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी आएगा ई टू द पावर माइनस ए पी और फंक्शन ऑफ पी। यानी कुल मिलाकर, आपसे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, पहले स्टेटमेंट एक बार और रिपीट कर दूं कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी दिया हुआ है और जी टी कोई फंक्शन है इस टाइप का कि एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन ए, तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए पी एफ पी। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने सपोज टू भी आपको एक सवाल दिया, एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। एक सवाल है मेरा कि जी टी इज इक्वल टू, और मैं दे रहा हूं आपको साइन टी माइनस पाई बाई 4 when t is greater than pi by 4 and 0 when t is less than pi by 4, और मैं आपसे मांग रहा हूं कि लाप्लास ऑफ जी टी निकालिए। बहुत गौर से समझना, ठीक है? तो इस ब्रैकेट से पहले फंक्शन क्या है? साइन। तो हेयर यहां कर देता हूं कि हेयर एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, और ए कितना है? यहां से तुलना करो, ए कितना है? पाई बाई 4। ठीक है,
तो लाप्लास ऑफ एफ टी निकालो, तो लाप्लास ऑफ एफ टी आएगा 1/p² + 1। ठीक है, प्लस होता है माइनस होता है इसमें, सही है। तो 1/p² + 1, ठीक है, चेक कर लो। अब मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी निकालना है, तो मैंने अपना ए भी पहचान लिया और एफ टी भी पहचान लिया, फंक्शन क्या है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या लगा हुआ है फॉर्मूले में, e⁻⁻a कितना है, π/4 इंटू पी, और पूरा एफ पी, यानी 1/p² + 1। आगे बात समझ में। तो ये कौन सी थ्योरम से काम हुआ, सेकंड शिफ्टिंग से। तो सेकंड शिफ्टिंग से ऐसे टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां से आप अपना एफ बना लोगे और यहां से पहचान लोगे आप अपना ए, काम कर देंगे। चलते हैं आगे और अब पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी गिवन है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी, यानी टी की जगह कौन आ गया, एफ ए टी, 1/a f(p/a), कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं हम। सपोज करो e की पावर, ठीक है, इसका तो इनके तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है, इनके तो डायरेक्ट फॉर्मूले आपके पास हैं, तो कोई भी बना लो, सपोज टू बी, चलो इनमें से ही समझा देता हूँ। e⁻5t का निकालना है आपको, क्या होता है, क्या होता है 1/p-5, ए पहचान कर 1/p-5। अब आप इसको इस फॉर्मूले से करके दिखाओ, तो आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻t क्या आएगा जी, 1/p-1, और इसको बोल देंगे एफ पी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻5t निकालें, e⁻5t, तो a की जगह कितना आ गया, a की जगह कितना आ गया, a की जगह यहाँ 5 आ गया, पहचान लिया। तो आपका इसको एफ पी से बोल दो पहले, इज इक्वल टू एफ पी से। तो एक काम करेंगे यहाँ कि 1/5 और एफ ऑफ, नहीं इसको लिख दिया है मैंने, एफ पी p/5, तो 1/5, और इसमें जहां भी p आ रहा है उसकी जगह p/5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/p/5 -1, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/p-5 हो गया ना काम। तो ये प्रूफ हो गया, ये वाला e⁻5t का इसकी हेल्प से निकाल लिया, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इजी है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल आ गया, और देखिए कितने आराम से, शिफ्टिंग थ्योरम से ही हो रहे हैं सारे। तो आप शिफ्टिंग थ्योरम के लिए पहले इतने का निकाल लीजिए sin² का, ठीक है, और फिर इसका निकाल देंगे शिफ्टिंग थ्योरम से। तो कह रहा है पहले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−t sin²t, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻sin²t, तो पहले sin² का निकालें। तो निकालने के लिए 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 sin²t 1 - cos2t होता है। लाप्लास आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो 1 का हो जाएगा 1/p और cos2t का p/p² + 2²। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें एलसीएम ले लीजिए अंदर, ये हो जाएगा 2/p इंटू p² + 4, और एफ पी आ गया। अब शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है
कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ पी दिया हुआ है तो फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर टी एफ टी आता है वन एफ ऑफ पी माइनस ए, यानी पी की जगह क्या रख देंगे, पी माइनस ए। तो फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहां पहले अपना ए पहचानो, व्हाट इज ए हेयर, -1। तो p की जगह रख जाएगा p+1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो p की जगह p+1 रख दो, इसमें हर जगह p की जगह p+1। तो 2/p+1, p+1 का होल स्क्वायर +4, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसमें भी चूंकि साइन स्क्वायर t है अगले में, तो यहां से आप अपना a पहचानेंगे, a इज 1, तो p की जगह रख देंगे p-1, a की जगह 1 है ना, फॉर्मूला देख लो, तो p की जगह क्या हो जाएगा, p-1। तो 2/p-1 इंटू p-1 का होल स्क्वायर +4, इसको खोलेंगे तो 2/p-1 इंटू पी स्क्वायर -2p+5, काम खत्म हुआ। बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -t 3 साइन हाइपरबॉलिक 2t -5 कॉस हाइपरबॉलिक 2t। आप इसका निकाल लीजिए और शिफ्टिंग थ्योरम से इसे करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, इसको लेकर चलिए, दोनों के फॉर्मूले मेरे पास हैं। तो 3 इंटू 2/p² -2², इसमें a की जगह 2 है, तो 5 इंटू p/p² -2², दोनों के नीचे एक जैसा है, तो 3 इंटू 6 -5p, और इसको बोल दिया एफ पी। अब यहां से आप a पहचानेंगे, a की वैल्यू -1, तो p की जगह p+1 रखना पड़ेगा आपको शिफ्टिंग थ्योरम से। तो फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3 साइन हाइपरबॉलिक 2t -5 कॉस हाइपरबॉलिक 2t। तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ p माइनस ए, और माइनस ए ए कितना है, -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी जहां भी p है वहां क्या रख दूंगा, p+1। तो एक तो यहाँ है p की जगह p+1, एक यहाँ रख दो, ऊपर वाला तो खैर 6 -5p+5, तो 1 बचेगा, तो 1 -5p, और नीचे खोल देंगे तो p² +2p -3। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है 11वें में कि यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और आप इसका निकालिए, तो पहले इसका निकाल लीजिए। इसका निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो लाप्लास सभी पर चला जाएगा, तो ऐसे जाएगा कि लाप्लास ऑफ t² +4 लाप्लास ऑफ t, लाप्लास ऑफ t, और +4 लाप्लास ऑफ 1। ठीक है, हाँ जी, ये जितना होता है इतना फैक्टोरियल अपॉन एक ज्यादा पावर, यहाँ 1 है तो 1 फैक्टोरियल अपॉन एक ज्यादा पावर, और इसका 1/p होता ही है, तो p³ आप ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा 2 + 4p + 4p², और इसको बोल देंगे एफ पी से। ठीक है, अब आप अपना a पहचानो, व्हाट इज a, 6 है, तो p की जगह p-6 रखना है, तो p की जगह p-6, तो 2 + 4 इंटू p-6 +4 इंटू p-6 का होल स्क्वायर अपॉन p-6 की पावर 3। ऊपर ये खुल जाएगा आराम से, यहाँ इसका स्क्वायर खोल देना है, और सारे काम करने के बाद बचेगा 4p² -44p + 122 अपॉन p-6 की पावर 3। आसान है। चलते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ दे रहे हैं हम आपको, दे रखा है, इसको मान लेंगे एफ पी, चलो, और कह रहा है कि अप्लाइंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी सो दैट एफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ 2t, तो ए की जगह 2 ही तो है, तो आप पढ़ कर आए हो कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ पी आ रहा है, तो फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी बराबर आएगा 1/a एफ ऑफ p/a के, जानते हो ना।
तो बाहर एक तो 2 का भाग कर देना है और p की जगह क्या रख देना है, p/2। इसको fp माना हुआ है, 2 का भाग और p की जगह p/2 तो रख दो सब में। तो 2 का भाग p की जगह p/2, तो p/2 का होल स्क्वायर माइनस p/2 प्लस 1 और 2 इंटू py2 प्लस 1 इंटू py2 माइनस 1। क्लियर। अब सारे ये जितनी भी पावर हैं सबको खोल दो। तो हल्का सा काम यहाँ करके देख लेते हैं। 2 ऊपर हो जाएगा p² प्लस 4, ठीक है, माइनस py2 और प्लस 1 नीचे भी खोलो। तो ये 2 इंटू py2 का होल स्क्वायर है ना। नहीं, फॉर्मूला खुलेगा, फॉर्मूला ही खोल लो भाई। ये ट्रीट होगा ए की तरह, ये बी की तरह, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4p² अपॉन 4, इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4 py2, 4 py2, ब्रैकेट बंद कीजिए और इसमें भी एलसीएम ले लीजिए। अभी लिख दीजिए इसको कितना, py2 माइनस 1। एक काम कीजिए, इस 2 की मल्टीप्लाई को यहाँ कर दीजिए, इस 2 की मल्टीप्लाई को इस ब्रैकेट में, तो यहाँ तो p रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा p-2। समझ गए। ऊपर 4 की मल्टीप्लाई, नीचे 4 की मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर नहीं, ऊपर 4 की मल्टीप्लाई नीचे 4 की मल्टीप्लाई करो, करें। ऊपर 4 की करो तो ये कट गया, यहाँ 2p हो गया और यहाँ हो गया 4। नीचे भी 4 की करूं तो ये कट गया, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 8। आई बात समझ में। और ये 2 यहाँ से गायब हो गया क्योंकि यहाँ अटका दिया हमने। अब मैं इसको दोबारा से लिख लूं, आया क्या, p² माइनस 2p प्लस 4 ऊपर है, सही है। इसमें से 4 कॉमन हो सकता है, 4 4 8 है ना, 4 कॉमन कर लेंगे तो p+1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और अगला p-2 है। आगे समझ में। तो आप समझे, मैंने यहाँ जो मेरा 2 था उससे तो इसको खत्म कर दिया और ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 की मल्टीप्लाई, ऐसे काम किया। कोई परेशानी। बढ़ाते हैं आगे किस्से को, और अब की बार क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का है। ये कह रहा है कि आप लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड कीजिए और हम आपको एफ टी दे रहे हैं कॉस टी माइनस 2/3 पाई और टी इज ग्रेटर देन 2π/3 और टी इज लेस देन 2π/3 व्हेन 0। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ जी टी ना लेकर इसको क्या माना हुआ है, एफ टी, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, अब एफ टी तो ले नहीं सकते, फाई ले लीजिए, तो कॉस टी रहेगा फाई और ए की वैल्यू हम आपको एक बार दर्शन करा देते हैं। दर्शन ये थे कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ पी दिया हुआ है और जी टी ऐसे डिफाइन कर रखा है, जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन ए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी आता है e टू द पावर माइनस ए पी और एफ पी, याद है ना। तो जो जी टी है वो अब की बार ट्रीट हो रहा है एफ टी की तरह, ठीक है। तो एफ टी तो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ यूज हो गया, तो आप फाई टी ले लीजिए जो ऐसे हुआ है, ठीक है। और फाई टी ले लीजिए, अब ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू फाई टी माइनस 2π/3 व्हेन टी इज ग्रेटर देन 2π/3 और 0 व्हेन टी इज लेस देन 2π/3। इसका निकालिए क्योंकि एफ टी का निकालते हैं यहाँ, तो फाई टी का निकालिए। तो लाप्लास ऑफ फाई टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस टी, फॉर्मूला है, इसको मान लूंगा एफ पी। अब अगर मुझे जैसे जी टी का निकालना होता है तो अब यहाँ निकालूंगा किसका, एफ टी का। तो देन लाप्लास ऑफ एफ टी, आप अपना ए पहचानिए, व्हाट इज ए हेयर, 2π/3, तो e टू दी पावर माइनस 2π/3 इंटू पी और एफ पी।
तो ई टू द पावर -2 पाई/3 2 पाई p/3 एज इट इज रहेगा, और एफ पी रख देंगे पीछे से आकर, यही आंसर हो जाएगा। इसमें एक अलाइटर भी दिया हुआ है, लेकिन अलाइटर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अलाइटर का मतलब है वैकल्पिक हल, ठीक है। तो वैकल्पिक करने का आपको कोई भी मतलब नहीं है। चलते हैं आगे, और आ जाइए एक एक करके एक एक सवाल पर विचार करने, ठीक है। किससे होगा सेकंड शिफ्टिंग? फर्स्ट। हम सेकंड कह रहे थे ताकि आप ये कहो हाँ, फर्स्ट से ही होगा। आप टी क्यूब का निकाल लेंगे और पी की जगह p+1। ये कौन सी थ्योरम से होगा? फर्स्ट से ही होगा। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। 6 क्वेश्चन की बात चलेगी। 6 को कैसे करेंगे बताइए पहले, आप कैसे करेंगे हम 6 को? आप 6 देख लीजिए गौर से। कुछ पर नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट से ही होगा। बाकी तो आसान नजर लग रहे हैं यहाँ तक, यही आकर फंसा, ठीक है। तो बताइए इसे, ये है क्या? क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोलेंगे 10th है, नहीं 10th 6, अच्छा क्या है? लाप्लास ऑफ एफ टी एफ पी। हाँ, देन फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी। एक चीज याद कीजिए कि आपको कॉस ए टी का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, कॉस एक्स का ही पढ़ाया हुआ है कि e टू दी पावर आई एक्स प्लस e टू दी पावर -ix/2, याद है। और साइन एक्स का ये होता है e टू दी पावर आई एक्स माइनस e टू दी पावर -ix/2i। आई भी होता है। ये हाइपरबोलिक तो नहीं है? हाँ, ओमेगा ही है, ऐसा ही है। तो आप एक काम करेंगे कि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू खोलेंगे। कॉस ओमेगा टी होता है, यहां से निकालें तो ओमेगा आ रहा है ना, ठीक है। तो e टू दी पावर आई ओमेगा टी प्लस e टू दी पावर -i ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। तो नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 को बाहर निकाल दूं, e टू दी पावर आई ओमेगा टी, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए एफ टी की, प्लस e टू दी पावर -i ओमेगा टी, और एफ टी रह गया। हुआ क्लियर? इसमें कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रख दी है मैंने, ठीक है। 1/t को एज इट इज रहने देंगे। हाँ जी, इसका तो एफ पी आ रहा है। आप ए पहचानिए, ए है आई ओमेगा, तो इसका मतलब है एफ ऑफ पी माइनस आई ओमेगा, और +1/2 और एफ ऑफ पी प्लस आई ओमेगा। हुआ काम खत्म। देख लीजिए, चेक करिए, यही है। समझ में आया करना कैसे करते हैं? बताइए, कोई परेशानी आई हो तो। क्लियर हुआ? अब सातवां देखिए। सातवें में साइन हाइपरबॉलिक 3t का निकलने वाला है। फॉर्मूला है मेरे पास डायरेक्ट, साइन हाइपरबॉलिक का है ना, चाहे तो उससे कर लो।
लेकिन ये करवा किससे रहा है 7 को? चेंज ऑफ स्केल से। तो आपको साइन हाइपरबोलिक टी का करना है पहले, ठीक है। और ए की तरह कौन है यहाँ 3, तो 1/3 एफ ऑफ पी वाई 3। और ऐसा तो मैंने किया भी था। पहले कॉस टी का करिए, फिर करिए कॉस 5t का। तो जो कॉस टी का आएगा, पहले लाप्लास ऑफ कॉस टी निकालेंगे, कितना आएगा वो, p/p² + 1, इसको बोल देंगे एफ पी, ठीक है। अब लाप्लास ऑफ कॉस 5t, तो ए की तरह 5 है तो 1/5, और एफ ऑफ p/5 1/5, और इनकी जगह p/5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होगा आंसर, ठीक है। कर सकते हैं आराम से। 8वां क्वेश्चन किसका है, सेकंड शिफ्टिंग था, और ई की पावर टी रहेगा, एफ टी क्या रहेगा यहाँ, ई की पावर टी, और ए ही है। ये भी किसका है, यहाँ एफ टी क्या रहेगा, साइन टी, एफ टी क्या रहेगा, साइन टी, और ए रहेगा π/3। अगला 10th देखकर बताइए। 10th में पहले एफ टी दिया हुआ है 1/p, देखिए जल्दी 10th हो जाएगा या नहीं। 10th है, प्रूफ हो जाएगा या नहीं, कर दूं मैं, लो कर देता हूँ, एक सेकंड में। कौन सा देखना है मुझे, 10th। 10th कह रहा है कि यदि लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी दिया हुआ है ई टू दी 1/p, e⁻⁻⁻⁻, इसको मान लूंगा मैं एफ पी से, ठीक है। और नाउ लाप्लास ऑफ f3t, चेंज ऑफ स्केल से कर सकता हूँ, तो वो आएगा 1/3 एफ ऑफ py3। तो कितना हो जाएगा जी, 1/3 बाहर रहेगा, जहां भी p है उसकी जगह py3 रख दो, तो 1/py3, और e⁻⁻1/py3। तो ये हो जाएगा 1/3, 3 से 3 काट दो, ठीक है। तो 1/p(3/p), इसको बोल दो f1p से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब लगाएंगे शिफ्टिंग थ्योरम कि नाउ लाप्लास ऑफ है क्या वहाँ, e⁻⁻t एफ ऑफ 3t इज इक्वल टू, हाँ जी पहचानो यहाँ a कितना है, -1। तो f1p में p की जगह p+1 हो जाएगा, तो f1p की जगह कितना, तो रख दो p की जगह p+1, तो 1/p+1, और e⁻3/p+1, यही आंसर होगा। सही तो है, आगे समझ में। तो पहले लगेगी इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और दोबारा में लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। कोई दिक्कत, दिखाना अभी इसमें क्या क्या बचा हुआ है।
उसमें से 2 चैप्टर आ रहे हैं। कौन-कौन से? चलो करवा दूँगा। ठीक है? छुट्टियों में भी करवा दूँगा। ठीक है बेटा।